आज का हमारा टॉपिक है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजनाओं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यह टॉपिक कवर करना। और आपको साथ में इस क्लास का पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए करते हैं टॉपिक को शुरू। पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 1956 तक जो है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना है, फर्स्ट क्वेश्चन यही पेपर में पूछ लिया जाता है। तो हमें याद रखना है यह हमारी कौन सी पंचवर्षीय योजना है, 1951 से लेकर 1956 तक यह हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना है। अगर हमारे से यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है यह किस मॉडल पर आधारित है, तो यह किस मॉडल पर आधारित है, तो यह हमारे किस मॉडल पर आधारित है, यह हेरोल्ड डेमर योजना पर आधारित है। किस मॉडल पर आधारित है, हमें यह नाम याद रखना होगा, हेरोल्ड डेमोर मॉडल पर आधारित है। ठीक है, योजना या फिर मॉडल पर आधारित है। अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि को बढ़ावा देना। ठीक है, और इसी योजना के द्वारा किसका प्रारंभ किया गया था, तो भूदान आंदोलन जो है उसका प्रारंभ कब किया गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना के द्वारा ही भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कौन सा आंदोलन, भूदान आंदोलन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भूदान आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था यह कब किया गया था, तो यह 1951 में किया गया था। अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि भूदान आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो आपको यह भी याद रखना आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। आचार्य विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन प्रथम पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था 1951 में। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर के 1961 तक, तो यह कौन सी पंचवर्षीय योजना है, तो आपको याद रखना है यह कौन सी पंचवर्षीय योजना है, तो यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, सेकंड 5 ईयर प्लान है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो आपको याद रखना उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता को बढ़ावा देना, या आप बोल सकते हैं कि बाहरी उद्योगों को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है यह किस मॉडल पर आधारित है, ठीक है, तो आपको याद रखना ये महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है। किसके मॉडल पर आधारित है, महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है। महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है। ठीक है, महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है। कौन सी पंचवर्षीय योजना, सेकंड पंचवर्षीय योजना। ठीक है, कौन सी, सेकंड पंचवर्षीय योजना। पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेकंड पंचवर्षीय योजना जो है ये किसके मॉडल पर आधारित है, तो आपको याद रखना महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है। ठीक है, और आपको यहीं पर याद रखना कि महालनोबिस जो है ये भारतीय सांख्यिकी संगठन के क्या है, प्रथम अध्यक्ष है। क्या चीजें याद रखनी है कि प्रथम सांख्यिकी संगठन के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो महालनोबिस। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। और सेकंड पंचवर्षीय योजना में कितने इस्पात कारखाने स्थापित किए गए थे, तो आपको याद रखना सेकंड पंचवर्षीय योजना में कितने इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे, तो आपको याद रखना 5 इस्पात कारखाने। कितने, 5 इस्पात कारखाने इसी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे। ठीक है, कौन कौन से, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला और जमशेदपुर में। ठीक है, तो यह आपको पांचों ही याद रखने हैं। और सेकंड जो पंचवर्षीय योजना है, इस पंचवर्षीय योजना के टाइम पीरियड पर ही क्या किया गया था, परमाणु ऊर्जा आयोग की भी स्थापना की गई थी। किस आयोग की स्थापना की गई थी, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना सेकंड पंचवर्षीय योजना के दौरान ही की गई थी। कब, 1958 में।
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना पर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1961 से लेकर के 1966 तक की जो योजना है यह कौन सी पंचवर्षीय योजना है, तो हमें यह याद रखना होगा यह हमारी कौन सी पंचवर्षीय योजना है, तो यह हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना है। और इस पर किस पर जोर दिया गया था, तो इस पर कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देने के लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। ठीक है, इसका मूल उद्देश्य क्या था, उद्योग और कृषि को बढ़ावा देना। अब बात करते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था। 1961 से लेकर के 1966 तक क्या चली, तृतीय पंचवर्षीय योजना चली। और इसी के बीच में 1966 में क्या हुआ था, भारत में बात करते चीन के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था ना। किस किस के बीच में, भारत व चीन के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, जिस कारण क्या हुआ था, यह जो योजना थी इस पर मूल्य स्थिरता पर क्या दिया गया था, जोर दिया गया था। ठीक है, और इसी पंचवर्षीय योजना के टाइम पीरियड पर क्या हुआ था, हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। किसकी, तृतीय पंचवर्षीय योजना के टाइम पर ही किसकी शुरुआत हुई थी, तो आपको याद रखना हरित क्रांति की। हरित क्रांति का भी प्रारंभ कब हुआ था, तृतीय पंचवर्षीय योजना के टाइम पीरियड पर ही हुआ था। ठीक है, 1965 में। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। और यह तृतीय जो पंचवर्षीय योजना थी वो कब से कब तक थी, तो 1961 से लेकर के 1966 तक थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने फोर्थ पंचवर्षीय योजना। फोर्थ पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही है, 1969 से लेकर के और 1974 तक। कौन सी पंचवर्षीय योजना, फोर्थ पंचवर्षीय योजना। और तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से लेकर के कब तक थी, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर के 1966 तक रही। और उसके बीच में जो रहा उसको हम क्या बोलेंगे, पंचवर्षीय योजना का अवकाश। तो पंचवर्षीय योजना का अवकाश कब से लेकर कब तक रहा, तो हमें यह भी याद रखना होगा। तो 1967 और 1968, ठीक है, और 1969। तो इन वर्षों में क्या रहा, पंचवर्षीय योजना का क्या रहा, अवकाश रहा। ठीक है, तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना है यह हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो है इसमें कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने का, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है ना वो चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। कब किया गया था, तो 1969 में किया गया था। ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाना। ठीक है, न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाना, ये चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा था। और चौथी पंचवर्षीय योजना में ही भारत और पाक के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, तीसरा युद्ध हुआ था। जो चौथी पंचवर्षीय योजना है इसी में ही भारत व पाकिस्तान के बीच में, भारत व पाकिस्तान के बीच में तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1971 को हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, पाकिस्तान का विभाजन हो गया था और एक देश जो है नया बन गया था। कौन सा, बांग्लादेश। तो कौन सा नया देश बना था, बांग्लादेश। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, फोर्थ पंचवर्षीय योजना थी। फोर्थ पंचवर्षीय योजना थी, कौन सा देश बना था, बांग्लादेश। कब बना था ये, आपको यह भी याद रखना 1971 में, जब भारत और पाकिस्तान का तीसरा युद्ध हुआ था। और यह बात भी आपको याद रखनी है कि प्रथम परमाणु विस्फोट कब हुआ था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के टाइम पीरियड पर ही क्या हुआ था, प्रथम परमाणु विस्फोट। प्रथम परमाणु विस्फोट ये कब हुआ था, तो ये भी 1974 को हुआ। ठीक है, और 1947 में भी हुआ। ये कहां पर था, जैसलमेर राजस्थान में। कहां पर हुआ था, जैसलमेर राजस्थान में। और इस विस्फोट को क्या नाम दिया गया था,
प्रथम परमाणु विस्फोट कब हुआ था? 1974 में हुआ था। और इस विस्फोट को क्या नाम दिया गया था? तो इस विस्फोट को स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा। ये सीधा सीधा पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रथम परमाणु विस्फोट कब हुआ था? 1974 में। और उसे क्या नाम दिया गया था? तो स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखनी है। और 1998 में पोखरण में ही भारत ने दूसरी बार क्या किया था? परमाणु विस्फोट किया। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है कि 1998 में भी पोखरण में भारत ने क्या करा? दूसरी बार परमाणु विस्फोट कहां पर किया गया था? और सेकंड बार कब किया गया था? 1998 में किया गया था। कहां पर किया गया था? तो ये पोखरण में किया गया था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना की। तो नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना कौन सी है? पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से लेकर के कब तक रही? तो ये 1974 से लेकर के 1974 से लेकर के और 1979 तक क्या रही थी? हमारी पांचवी पंचवर्षीय योजना रही। ठीक है, और पांचवी पंचवर्षीय योजना किसने तैयार की थी? तो यह भी बात आपको याद रखनी है, डी धार के द्वारा पांचवी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी। इस योजना का नारा क्या था? पांचवी पंचवर्षीय योजना का नारा क्या रहा था? तो आपको इसका नारा भी याद रखना, गरीबी हटाओ जो है इसका यह नारा था। क्या नारा था? गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ यह पांचवी पंचवर्षीय योजना का नारा रहा था। और अगर आपसे पूछ लेता है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो कृषि और रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। क्या था? कृषि और रक्षा, इसका उद्देश्य क्या था? कृषि प्लस रक्षा जो है के क्षेत्र में क्या था? निर्भरता प्राप्त करना पांचवी पंचवर्षीय योजना का नारा रहा था। अगर आपसे पूछता है कि पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है इसी के द्वारा ही, इसी योजना के टाइम पीरियड पर ही क्या हुआ था? प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। ठीक है, क्या बनी थी? प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। ठीक है, मोरारजी जो देसाई है उनके नेतृत्व में बनी थी। और क्या किया गया था? तभी इस योजनाओं को यहीं पर समाप्त कर दिया गया था। 1978 में इस योजना को समाप्त कर दिया गया। तो पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना को कब समाप्त किया गया था? तो आपको याद रखना 1978 में पांचवी पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? क्योंकि जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार बन गई थी। यह क्या थे? प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार थी। इसकी? मोरारजी देसाई की। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट योजना पर। तो नेक्स्ट योजना है, जैसा कि हमने आपको यहाँ पर पहले ही बता दिया था, यह गरीबी और आत्मनिर्भरता को हटाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा। तो चलते हैं नेक्स्ट योजना पर। तो नेक्स्ट योजना कौन सी? छठी पंचवर्षीय योजना। तो छठी पंचवर्षीय योजना ये कब से लेकर के कब तक रही थी? तो 1980 से लेकर के 1985 तक क्या रही थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना रही थी। और इससे पहले, क्योंकि जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी वो 1974 से लेकर के 1974 से लेकर 1979 तक थी। बट ये कब समाप्त होगी? तो 1978 में इसको क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं हम छठी पंचवर्षीय योजना की। तो इस योजना के द्वारा भारत में आर्थिक उदारीकरण प्रारंभ किया गया था। तो इस योजना में क्या किया गया था? आर्थिक उदारीकरण प्रारंभ हुआ था। और छठी पंचवर्षीय योजना जो थी पांचवी योजना के रूप में ही जोर दिया गया था। किस पर? छठी पंचवर्षीय योजना पर। ठीक है, और छठी पंचवर्षीय योजना पर आर्थिक उदारीकरण का क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। तो आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर आर्थिक उदारीकरण का प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट है सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर के 1990 तक चली थी। और सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? इस सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था फूड प्रोडक्शन, रोजगार और उत्पादकता को बढ़ावा देना। सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ठीक है, इसमें कृषि उत्पादकता और आधुनिक तकनीक पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया गया था। नेक्स्ट कौन सी पंचवर्षीय योजना? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना।
8वीं पंचवर्षीय योजना ये कब से लेकर के कब तक रही थी, तो 1992 से लेकर के 1997 तक कौन सी पंचवर्षीय योजना रही थी, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना रही थी। ठीक है, और 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, रोजगार सृजन और जनसंख्या का नियंत्रण करना, यह 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रहा। और 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही आर्थिक सुधार कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। ठीक है, किसकी हुई थी, आर्थिक सुधार कार्यक्रम, आर्थिक सुधार का जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत 8वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम पीरियड पर ही की गई थी। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि आर्थिक सुधार कार्यक्रम का जो प्रारंभ किया गया था यह किस मॉडल पर आधारित है, तो यह राव मनमोहन मॉडल पर आधारित है। इसे राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर के और 2002 तक कौन सी पंचवर्षीय योजना रही थी, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना रही। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो 7% की विकास दर, ठीक है, क्या थी, ग्रोथ रेट, मतलब ग्रोथ रेट कितनी थी, 7% की ग्रोथ रेट इसका उद्देश्य था। और इस योजना का नारा क्या रहा था, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास करना। ठीक है, किसके साथ में, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास करना, नारा क्या रहा था इस योजना का, वो भी आपको नोट करना है, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। के साथ विकास करना मोस्ट इंपोर्टेंट है। 7% विकास दर कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, 9वीं पंचवर्षीय योजना थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना की। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 10वीं पंचवर्षीय योजना वो कब से लेकर कब तक रही, तो 2002 से लेकर के 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना रही। अगर पूछा जाए कि 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था सब रोजगार और संसाधनों का विकास करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, या आप बोल सकते हैं कि मानवीय संसाधनों का विकास करना 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। 10वीं पंचवर्षीय योजना ये एनटीपीसी में बहुत ही बार पूछी गई है। नेक्स्ट 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये 2007 से लेकर के 2012 तक जो चली वो है 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रहा, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य व्यापक और तेजी से विकास करना, वो 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। या आप कह सकते हैं समग्र विकास करना, और आप इसको क्या बोल सकते हैं, समग्र विकास करना। क्या बोल सकते हैं, समग्र विकास करना। नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना है 12वीं पंचवर्षीय योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट योजना। और लास्ट भी योजना कौन सी है, 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना ये 2012 से लेकर के 2017 तक कौन सी पंचवर्षीय योजना चली, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना चली। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 12वीं पंचवर्षीय जो योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता का सुधार करना। ठीक है, या आप बोल सकते हैं तीव्र, धार्य और समग्र समावेशी विकास करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो समग्र विकास जिसमें समाज के सभी वर्गों को क्या मिल सके, लाभ मिल सके, वो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रहा था। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा। ठीक है, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्विक स्टडी -2 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आपको इस क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बराबर में बेल आइकन है, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं, थैंक यू।